देखो हमारे ना इस चैप्टर में इस चैप्टर में क्या है, बचपन में जो हमारे आसपास की दुनिया होती है ना, उसको देखकर जो हम बच्चों के मन में सवाल आते हैं, है ना। बच्चों के मन में अजीब अजीब से सवाल आते हैं ना, कि भाई पेड़ ऊपर की तरफ ही क्यों बढ़ते हैं, नीचे क्यों नहीं बढ़ते, है ना। और क्या कहते हैं, सूरज के नीचे हमें गर्मी क्यों लगती है, लाइट के नीचे क्यों नहीं लगती, है ना। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं ना दिमाग में, आते हैं। तो ये इन्हीं सब के बारे में है। पहला जो चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है कि पूरी बुक में क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे आसमान नीला क्यों है, 36 तरह के बेवकूफ़ों वाले सवाल, है ना। आसमान नीला ही क्यों है, लाल क्यों नहीं है भाई, कभी कभार लाल क्यों दिखता है शाम को, है ना। और क्या कहते हैं, बारिश कैसे होती है भाई, पानी कहाँ से पहुँच गया ऊपर, है ना, किसने भाई नल का खोल दिया, है ना। तो ये सारे सवाल जो है ना, तुम कायदे में बैठ जाओ, नहीं सीधे आवाज़ ना आए। तो ना इन्हीं सब के बारे में, फालतू जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। क्यूरियोसिटी नाम है बुक का, ये तो पता ही होगा। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, उत्सुकता, हाँ, इच्छा, हाँ, ठीक है। तो साइंस कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। अगर तुम उसका वाई खोजो ना, कि भाई कोई चीज़ क्यों हो रही है, तो साइंस सोचने, ऑब्जर्व करने, है ना। ऑब्जर्व मतलब क्या, ध्यान से देखना, है ना, और कुछ नया करने का तरीका है, ठीक है। ये बहुत बड़े एडवेंचर की तरह है, जहाँ हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्स जो है ना, हमारा ब्रह्मांड, वो बहुत बड़ा है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 ग्रह हैं, है ना। ऐसे अब वो सोलर सिस्टम है किस में, गैलेक्सी में है, जिसका नाम है मिल्की वे, है ना। तो जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें कई सारे सोलर सिस्टम, हजारों लाखों सोलर सिस्टम है, जिसका हर एक सूरज है, और सूरज का जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, तब मिलके वो बनता है एक सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे समझ में आ गई बात। जैसे समझ लो एक रस्सी में तुम एक कुछ भी बांध लो और उसको ऐसे गोल गोल घुमाओ, वो दूर तक नहीं जा पाएगा, है ना। जितना उसका धागा रहेगा उतना ही जा पाएगा। तो गोल गोल घूम रहा है, क्या कनेक्शन, ये सब, हाँ, इंटरनेट, हाँ, बाकी ऊपर से देखने के लिए भी फ़ोटो वगैरह लेते हैं, सैटेलाइट इमेजिंग, ठीक है। तो ये है एडवेंचर साइंस एक तरीके से, जहाँ दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स के सीक्रेट को खोलते हैं। सीक्रेट मतलब पता है ना, सिगरेट नहीं, सीक्रेट, रहस्य, सीक्रेट मतलब रहस्य, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, बुक का नाम ही है जैसे, जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा, है ना। तो इसी वजह से इसका नाम क्यूरियोसिटी रखा गया। तो दुनिया में इतनी सारी मिस्ट्रीज़ हैं, मिस्ट्रीज़ बोले तो रहस्य, जो हमें पता नहीं आज तक क्यों होती है, और कुछ पता है क्यों होती है, ठीक है। तो चाहे वो रेत का एक छोटा सा कण हो या बहुत बड़ा पहाड़, चाहे घास हो एक छोटी सी या बहुत बड़ा जंगल, ठीक है। तो जब हम साइंस सीखते हैं तो समझ में आता है कि रात में तारे क्यों चमकते हैं, आसमान नीला क्यों है ना, और फूल कैसे खिलता है, ठीक है, और कब खिलता है, उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है ना, बात सोचने वाली। तो साइंस एक बहुत बड़ी जिगसॉ पजल की तरह है, पहेली, है ना। पहेली जब हम पूछते हैं तो उसके पीछे एक आंसर होता है, तो वैसे ही ये भी है। जब भी हम कुछ नया डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर बोले तो खोजना, जब भी हम कोई नई चीज़ खोजते हैं, ठीक है, जो पहले से हो, तो वो इस पजल का नया पीस बन जाता है। और मज़े की बात ये है भाई, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट खोजते हैं, हाँ, कि इस पजल की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी खोजते जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। तुम इतना हंस क्यों रहे, खुश क्यों है तुम? भाई तुम्हारा ध्यान वही है, बताना मैंने क्या बोला, बता। अभी क्या बोला मैंने?
यही कुछ बोला था सर। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें खोज सकते हैं ना हम, लिमिट नहीं है। तो कभी कभी हमें लगता है कि कोई पजल का पीस गलत जगह लग गया है, तो डिस्कवरीज हमारी जो पुरानी होती है ना, उसको हम बदल भी देते हैं, है ना। जैसे पहले लोग मानते थे कि सूरज चक्कर लगाता है पृथ्वी के, पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती सूरज के, पहले लोग ये मानते थे। फिर जब और खोज हुई और डिस्कवरी हुई तो पता चल गया कि नहीं, सूरज चक्कर नहीं लगाता, सूरज तो है फिक्स। पहले लोग पहले जियोसेंट्रिक अप्रोच बोलते थे उसे, लेकिन अब पता चला हीलियोसेंट्रिक अप्रोच, बोले तो सूरज है केंद्र में और उसके आसपास सब ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी हुई ना, चेंज भी। साइंस में कोई घमंड, कोई ईगो नहीं है कि हमने जो कह दिया वही होगा। साइंस सबूतों और गवाहों पे काम करती है, सबूतों। उसको अगर नए एविडेंस मिलते हैं तो वह चेंज भी। ग्रेविटी किसने बनाई? ग्रेविटी की खोज करी थी न्यूटन ने, बनाई नहीं, ये तो नहीं आती, खोज करी। अरे न्यूटन ने तो ग्रेविटी को बनाया किसने? भाई वो बनाई क्या, ऐसे तो तुम कुछ भी पूछ लो कि भाई ये पेड़ पौधे किसने बनाए, दुनिया किसने बनाई। भाई ये नेचर है, यहाँ पे इसी तरीके से काम हो रहा है। नहीं, लेकिन सिर्फ अर्थ पे ग्रेविटी है ना, मार्स क्यों, पे हर जगह है, मून पे भी है ग्रेविटी, पर वहाँ थोड़ी सी कम है। वहाँ पे जितनी अर्थ पे है उस पे 6 गुना कम है। जुपिटर पे नहीं है ग्रेविटी। भाई कुछ कुछ ग्रह पे होती है, कुछ कुछ पे नहीं होती। जिस पे एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, वहाँ नहीं होती ग्रेविटी। जिसका एटमॉस्फेयर नहीं होता, पृथ्वी पे है एटमॉस्फेयर, तो वहाँ होगी। ठीक है, तो साइंस हर जगह है। ठीक है, समुद्र की गहराई से लेके मछली वछली देख लो, पेड़ पौधे देख लो, कुछ भी देख लो, है ना, और आउटर स्पेस तक, अंतरिक्ष में देख लो, हर जगह साइंस है। ठीक है, हमारी रसोई में भी साइंस है, खाना पकाने से लेके, आटा गूंदने से लेके, थप्पड़ मारने तक साइंस है। ठीक है, आवाज़ क्यों आती है, ठीक है, आंसू निकलने तक, और मुँह से आउच की आवाज़ निकलने तक सब कुछ साइंस है, साउंड, है ना। और गुस्सा देने तक, गुस्सा करने तक, गुस्से में गाली देने तक, दिमाग में नेगेटिव हार्मोन निकल रहे हैं, है ना, गुस्सा आ रहा है बचाव के लिए, है ना, तो ये सब साइंस है। ठीक है, सर इन लोगों को चेक करने के कहीं नहीं वो कर रही है चेक कर रही है, चलो चेक भी कर सकते हो, कर लो सही से चेक कर। मात्रा देखिए सही वाली। एक बार मैं ऊपर से देख लूँगा फाइनल। भाई कभी एक चांटा फालतू बढ़ गया तो अन्याय हो जाएगा ना। और जो इसकी सही होगी ना, मात्रा को उल्टा कर देंगे, एक चाटा। ठीक है, तो हर जगह है भाई, खेलने वेलने हर जगह। ठीक है, अब देखो हमारी ज़िंदगी की, सुन लो भाई सुन लो, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, जो हमारी डेली लाइफ, हम जो भी इस्तेमाल करते हैं वो साइंस से ही जुड़ा है। जब हम भाई, एक तो बुक भी नहीं है, ऊपर से तुम ध्यान से सुन भी रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो। तो जब नई चीज़ें सीखते हैं तो हमें एहसास होता है कि दुनिया की सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई। ठीक है, तो याद रखोगे दुनिया में हर चीज साइंस किस SCIENCE होता है ना। S से याद रख लो सीइंग, मतलब कि देखना। ठीक है, C से याद रख लो क्यूरियोसिटी, ठीक है, जिज्ञासा, और I से याद रख लो इन्वेस्टिगेशन, मतलब खोजबीन करना। ठीक है, तो मतलब देखो, सवाल पूछो और जवाब ढूंढो। ठीक है, तो साइंस क्या है, पजल जो कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। अब हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, वी विल एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। व्हाट टॉपिक्स, तो भाई इस टॉपिक में हम जानेंगे कि पूरी किताब में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे शुरू में ना प्लैनेट अर्थ के बारे में, पहले चैप्टर में। ठीक है, तो ये इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ संभव है। जितना भी हमारा नॉन यूनिवर्स है, नॉन यूनिवर्स बोले तो ज्ञात ब्रह्मांड, जितना हम इंसान आज तक जान पाए ब्रह्मांड, केवल पृथ्वी ही है। और क्या सीखेंगे, तो हम इसमें क्या सीखेंगे भाई, पृथ्वी पर पौधे, प्लांट्स और एनिमल की इतनी वैरायटी कैसे रहती हैं। ठीक है,
तो हम ये भी जानेंगे कि एक बीज पेड़ कैसे बनता है, ठीक है। और एक कैटरपिलर, एक सुंदर बटरफ्लाई कैसे बन जाती है। कैटरपिलर जो देखिए तितली बनने से पहले वैसा, पहले वो अंडे में आता है। अंडे में नहीं, वो अंडा निकलता है फूल। हाँ, वो छोटा सा तो ये कैसे, तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। फिर खाने वगैरह के बारे में भी, ये फूड का चैप्टर है, ठीक है। इंडिया में अलग अलग तरह का खाना होता है, तो हम ये भी देखेंगे कि खाना किन चीज़ों से बनता है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, ठीक है। फिर मटेरियल के बारे में जानेंगे, सामान, ये जो सामान कुर्सी वुर्सी, ठीक है, टेबल कुर्सी, ये जो है ना, प्लास्टिक, मेटल की चाबी, कागज़, पेन, ये सब क्या है, मटेरियल ही तो है, सामान ही तो है। इन सब के बारे में भी देखेंगे। चुंबक वगैरह के साथ तुम खेलते हो, है ना, रूलर, रबड़, कपड़े, ये सब मटेरियल ही है। तो अलग अलग मटेरियल से बने हैं ये, तो हम इन्हें अलग अलग करके देखेंगे कि किन किन मटेरियल से क्या क्या सामान बनता है। फिर पानी का भी एक चैप्टर है, ठीक है, कि बारिश कैसे होती है, बर्फ़ कैसे बनती है, ठीक है। फिर वो गर्म होके भाप कैसे बनता है, स्टीम। फिर हम टेम्परेचर के बारे में भी देखेंगे कि ठंडी और गर्म चीज़ों को हम कैसे समझ सकते हैं, टेम्परेचर नापते कैसे हैं, ठीक है, किस यूनिट पे नापते हैं, कौन कौन सी यूनिट होती है पूरी दुनिया में। बुखार आने पर बॉडी का टेम्परेचर नापना क्यों ज़रूरी है। सर जैसे पानी बहुत ठंडा होगा सर, उसका टेम्परेचर आपने लगा नहा लिया तो क्या होगा, ठंडा होगा पानी का। अगर पानी बहुत ठंडा होगा, बुखार हो जाएगा। भाई तो यही ठंडा होगा देखेंगे, पानी। यही पढ़ेंगे कि ठंडे पानी से नहाने से बुखार नहीं होता कभी भी। ये गलत फहमी है। जैसे मान लो जो साइंस होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं जो चाबी में डिज़ाइन देते हैं सर, वो कहते हैं चाबी में डिज़ाइन देते हैं, वो एक ही उसी ताले में लग सकता है जिस ताले की डिज़ाइन है ना सर। हाँ। आगे वो साइंस है ना सर। हाँ। सर मेरे ये दिमाग में आ रहा ठीक है। सर वैसे जापान किस नंबर में इकोनॉमी के मामले में? 5वें पे शायद, चौथे या 5वें पे। यूनिवर्स जो है यानी कि ब्रह्मांड हमारा, इसके बारे में भी है। सिर्फ अर्थ ही नहीं है, यहाँ पे सन है हमारा, चमक रहा है जो, सर कहो ना फटाफट। ठीक है, मून है, स्टार्स हैं, ठीक है, इसके सवाल भी देखेंगे, ठीक है। गर्मियों में ठंडा पानी पीना और सर्दियों में गर्म पानी से नहाना, है ना, सर्दियों में गर्म पानी से सर नहाना। सबसे बड़ी बात को आज तक समझ नहीं आई, जैसे कि हमारे अर्थ में ठंड और गर्मी कैसे पड़ती है? भाई ये सूरज पे ही डिपेंड करता है सब कुछ। गर्मी तो नॉर्मल सी बात है। जब चक्कर लगाती है ना, तो हमारी ये रहा सूरज, तो हमारी धरती थोड़ी सी झुकी हुई है, एकदम ऐसी नहीं है। हाँ थोड़ी तो वो ऐसे। जब वो एकदम सामने है, मतलब कि वो एकदम बराबर नहीं घूमती, बराबर दूरी में नहीं रहती, कभी वो थोड़ी सी पास भी आ जाती है। यस सर। तो जब वो पास होती है ना तो गर्मी रहती है, जब वो दूर ऐसे जाती है तो झुकी हुई भी रहती है। तो जो सन रेज है ना, वो ऊपर से नीचे से निकल जाती है। जो सामने पड़ने वाले वो है ना कंट्रीज, वो तो सर जो एरिया है, वहाँ पड़ती है गर्मी, बाकी नहीं। तो मतलब ये चीज हमेशा मतलब सेम टाइम सेम। हाँ तो भाई चक्कर लगाने का टाइम तो सेम ही है ना, चक्कर तो बराबर ही टाइम में लगाएंगे। सर इसमें ना गिनती गलत लिखी, मेरे को हो रही बार। इसमें 17 लिखा ही नहीं, 16 18। अरे कोई बात नहीं, बीच में लिखा दूँ? हाँ लिखवा दो, सर मैंने तो उसके नंबर दे दिए। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सर मैं हिंदी में तो इसके 14 नंबर है। एक ये टॉपिक और, ओए रुक जाओ, एक टॉपिक और समझ लो। इंग्लिश में तो गर्मियों में ठंडा पानी पीना और सर्दियों में गर्म पानी से नहाना क्यों अच्छा लगता है? सर उस तो यही सब देखो। ठंडा रहता तो गर्म। हाँ, तो ये सब साइंस का हिस्सा है। बारिश के बाद पानी के गड्ढों में कूदना भी एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि पानी कहाँ से आया। पानी ओशन से आया। हाँ, जब हम मूंगफली का छिलका हटाते हैं, है ना, मूंगफली का छिलका हटाते हैं ना मूंगफली खाने के लिए, वो भी साइंस है। या किसी चीज़ को चलते हुए देखते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने वाले कॉन्सेप्ट को ही सीख रहे होते हैं। तो FMW ये याद रखना, फूड, मटेरियल, वाटर, यूनिवर्स, इन सब के बारे में है चैप्टर, ठीक है। बाकी पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन वाला है ना, थोड़ा सा और रह गया है। और क्या क्या है इसमें पूरी बुक में,
वो कल कर लेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर है, कल हो जाएगा तुम्हारा पहला चैप्टर, क्योंकि छोटा चैप्टर। रुको, ऐसे कैसे मार लें? अरे रुक जाओ सर, को तो पैसे भी एक बार अब सोशल साइंस का ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 5 है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। तुम्हारा हिंदी मीडियम में है सोशल साइंस, इंग्लिश मीडियम? सर इंग्लिश में ही सब कुछ तुम्हारा भी, सोशल साइंस भी? हिंदी मीडियम में पढ़ जाती है। ठीक है, तो देखो जैसे हमारी क्लास वगैरह में मॉनिटर वगैरह होते हैं ना, होते सर, हम बनेंगे इस बार। हाँ सर। तो सब हाथ उठाकर वोट करते हैं, तब एक मॉनिटर डिसाइड होता है। सर ने हमारे मैम पे थोड़ी सी, हमारे मैम कहती है, लेकिन मॉनिटर को हम लोग, हाँ तो वो भी एक सिस्टम ही है, वो भी एक मैम चुन तो रही है ना, मैम एक चुन रही है मॉनिटर। क्योंकि हमने मैम का लेकिन तो- फिर एक दिक्कत हो जाती है, हमेशा हर साल के लिए वो मॉनिटर है, एक डिफेक्ट होता है और एक मॉनिटर। हम दोनों की बात नहीं सुनते, हम दोनों को बेचते हैं। मॉनिटर होता है और कौन होता है? अपने स्कूल में हेड बॉय, हेड गर्ल, ये सब का है। हाँ, तो ऐसे ही ना हमारे देश में भी, ब्लू कलर की ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस। हाँ हाँ, उसे पार, अरे ये सब में हाउस अलग अलग नाम होते हैं। सर बकवास होता कुछ नहीं होता। पारस तो में हमारा ना देश भी ऐसे ही चलता है, देश के नेता वगैरह, लीडर्स वगैरह कैसे चुने जाते हैं ना, वोटिंग, वो ऐसे ही होता है, ठीक है। इस चैप्टर में तुम अपनी लैंग्वेज सुधार लो, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। ये लग बनता है भाई, ये ट्रेन बन जाएगा। चैप्टर के शुरू में ही ना इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का 1949 का एक कोट दिया गया है। ये सब नाम याद रखना, सोशल साइंस में नाम, डेट, ये सब भी लिखने होते हैं, ठीक है। सर आप ना जब भी कोई चैप्टर पढ़ाते ओए, हैं नोट पे, तुम इसके पीछे बैठ जाओ, कमर सीधी करके दोनों जने, कॉपी किताब साइड साइड में रख दो, सर लेकिन सबसे इजी होता है यहाँ बैठो। सोशल साइंस का ही पेपर। कॉपी ये रख दो यहाँ पे, बैग वहाँ पे रख दो। अब चांटा घुमा के मार दूंगा, चुपचाप बैठ जा, इतनी देर से कह रहा हूँ। ये सब नाम, सर इनको मना कर दो, हंसे ना। ये जो नाम होते हैं ना, नाम जो मैंने बोला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये अलादीन से याद रखो। अलाउद्दीन खिलजी, भाई अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर। सर ये कोई हाँ। असली का नेता था। और क्या इमेजिनरी है क्या सोशल साइंस? इन्होंने कहा कि हमने इंसान पर पूरा भरोसा जताते हुए अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल, मतलब सबको वोट देने का अधिकार, एक लाइन में समझिए, अडल्ट फ्रेंचाइज। किसी भी कास्ट को भी वोट देने का अधिकार। हाँ, 18 साल से प्लस होना चाहिए। ये कौन चूचू कर रहा है? इसके एक चपेटा बजा दो बस, कोई बात नहीं। ऐसे ही तुम अपने रिस्क पे करो भाई, अब अपने रिस्क पे करो हरकतें, मैं तो सर ऐसे मारूंगी। अब तुम्हारा ही रिस्क है। सर मेरे को टाइम नहीं मिला, वरना मैं घर आना अच्छे से। अब सुनो, अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब समझ में आ गया? पेपर में आएगा तो लिख दोगे, हाँ सर, वो सब वोटिंग देने का। सबको सर ये वोट देने का। बहुत ही 6 to 5 हर जगह में देखा। सर बोलो। अब ये दुनिया के इतिहास में ऐसा निडर एक्सपेरिमेंट पहले कभी नहीं हुआ। तो इस चैप्टर में ना 3 क्वेश्चन हैं सबसे बड़े बड़े, जिसके आंसर हमें ढूंढने हैं। सर किस बात पे ये लोग हंस रही है, मेरे को बताओ ना। सबसे पहला है क्वेश्चन, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? ठीक है, फिर सब वोट देने ठीक है। का अधिकार। इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम कैसे काम करता है? तीसरा क्वेश्चन। इलेक्शन सिस्टम ना, ये 3 हाँ, क्वेश्चन पेपर में आएंगे। हाँ, पेपर में आएंगे। 100% बात पक्का सर। हाँ, नहीं यार, तो 100 रुपये 200 नहीं, सिर्फ 500 और ये चॉकलेट देना। अबे भाई मांगते ही रहोगे क्या ज़िंदगी भर? अब देखो बुक में फिगर 5.1 देखो, देख रहे हो? दिखला दो भाई फिगर 5.1। इधर होगा आगे। ये 5.3 है। ये 5.2 है, इससे पहले क्या है? शुरुआत से कर रहा हूँ ना। ये ये ठीक है। अरे ये है, ये दिख नहीं रहा। हाँ, तो इसमें क्या है, लोकसभा इलेक्शंस की न्यूज़पेपर हेडलाइन भी दिखाई गई है इसमें, ठीक है। 2024 लोकसभा इलेक्शन पता है ना? 8वीं तक कुछ पढ़ा होगा SST में। हाँ, क्या पढ़ा? लोकसभा राज्यसभा होती है। हाँ, और तीन पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। हाँ। कौन से? लेजिस्लेटिव, अबे लोकसभा, राज्यसभा, तीसरा कौन? प्रेसिडेंट। नहीं तीसरा प्रेसिडेंट होता है, नहीं पढ़ा? ऊपर पढ़ा। और जो दूसरा होता है सर, लोकसभा राज्यसभा। निचला सदन, लोअर हाउस, राज्यसभा
राज्यसभा अपर हाउस, ठीक है, प्रेसिडेंट हाउस। वहाँ पे चुन के भेजे जाते हैं तीसरा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। सर वाइस प्रेसिडेंट सर तीनों का काम क्या होता है? हाँ सर, तीनों का काम क्या होता है? इन तीनों- भाई लोकसभा में हम चुन के एमपीज को भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम आम हम जनता, लोग हम हाँ अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, ठीक है, वोट दे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, सांसद को। अपर में अपर में हाँ, अपर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है राज्यसभा के, लेकिन वो विधायक वगैरह चुनते हैं, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं ना, एमएलए वगैरह चुन के भेजते हैं राज्यसभा। प्रेसिडेंट में ये सब मिलके एमएलए एमपी प्राइम मिनिस्टर ये सब वोट करते हैं तो प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है। अब आगे सुनो क्या। सर जैसे हर देश में होता है कि हर देश का प्रेसिडेंट घूम फिर के सबसे डील भी करता है, हमारे देश का एक प्राइम भाई हमारे में, क्योंकि हमारे में प्राइम मिनिस्ट्रियल जो है उसको है पावर, उसको है क्या कहते हैं असली पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, ठीक है। बाकी नॉमिनल पावर है राष्ट्रपति के पास, बाकी देश में नॉमिनल पावर नहीं होती। सर जिसने ना सर आपने देखी मूवी देखी लीगो बिगिन, वो जो कोच होता है। सर वो जो फुटबॉल कोच होता है, स्टोरी बताओ। जैसे सर वो अरे सर उसमें ना इधर देखो उसका जो फादर होता है ना बहुत बड़ा गुंडा होता है, बिगिन। अब उसके लियो, हाँ ये साउथ इंडियन हाँ में। सर तो उसके अंदर जो एक लड़का होता है शिवा, जिसका नाम नहीं, बिगिन नाम होता है इसका। हाँ बोलो जल्दी बोलो जल्दी। सही का सीएम बन गया। हाँ बना है सीएम अच्छा वो था वो थैलापति, थालापति तमिलनाडु का, सेनापति है। तमिलनाडु का नाम विजय अरे नहीं, हंस क्यों रही है उसको यार, हर क्या- बात में हंसती है। सर का असली नाम क्या है? उसको ऐसे प्यार से बुलाते हैं थालापति विजय, विजय हाँ तभी पीछे क्या लगता है इसके पीछे? थैलापति, हाँ थैलापति। नहीं जोसेफ विजय, जोसेफ क्रिश्चियन धर्म है, ठीक है। तमिलनाडु में उसकी जो पार्टी है ना वो टीवी के है, टीवी के नाम की पार्टी, चश्मा बोलते हैं। बस। सर ये थोड़ा ना ऐसे चढ़ जाता है। आगे देखो, अब इस न्यूज़पेपर हेडलाइन से पता चलता है 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुए थे जिससे प्रधानमंत्री चुना जाता है, ठीक है, कि इलेक्शन हमारे देश में कितना बड़ा इवेंट है, ठीक है। तुम अगर कायदे में नहीं बैठोगे ना तुमको मैं बाहर सर मारो ना। मार दो सर। तो देखो सबसे पहले टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबसे पहला ही टॉपिक। तो ये क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिंपल सा मतलब ये है, लंबा चौड़ा में मैं बताऊँगा, शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है, कि देश के हर एक वयस्क, बोले तो अडल्ट, जो 18 साल से प्लस का हो, ठीक है, उसको, उस नागरिक को वोट देने का अधिकार होगा। 18 प्लस आदमी जिसको वोट देने का अधिकार हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी जाति के हो, यानी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लड़के हो लड़की हो, है ना, या ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, ठीक है, अमीर हो गरीब हो, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, अगर आप केवल 18 साल से ऊपर के हो तो आपके पास वोट देने का अधिकार है, ठीक है। उससे ऊपर के इंडियन सिटीज़न है ना अगर, और सिटीजनशिप भी इंडिया की होनी चाहिए, ठीक है, सिटीजनशिप भी इंडिया की सर होनी एक बात बोलूं? हुआ नहीं था बंगाल में कि सर, एक और बात के लोग आकर बंगाल। वोट दिए सर एक जाते बात बोलूं? सर जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वही मतलब लीडर का बनता है, मतलब भारत का president वगैरह चुनते हैं। और क्या, जाहिर इसके सी ज़्यादा बात, वोट होते हैं। मेजॉरिटी। हाँ सर कांग्रेस गुंडा पालता है ना, कांग्रेस। अरे यार ये ना नहीं सर जो भाई ये इन सब से पार्टी वार्टी का से मतलब मत रखो तुम। नहीं मतलब काम से मतलब नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हारा जहाँ फायदा है उसको वोट। सर नरेंद्र मोदी जीत रहे। नरेंद्र मोदी ने उसकी पार्टी जीत रहा है, प्रधानमंत्री का ऐसे संबोधन करते हैं, ऐसे एड्रेस करते हैं प्रधानमंत्री को, जीत रहा है। अरे सर ये है थोड़ी चल जाता है दिमाग में। जीत रहे हैं। कितनी बड़ी एज के हैं वो? आपने मुझे हंसी दिखा। सर 80 साल के होंगे ना। 76-77 साल के हैं। अब मेरी हंसी नहीं रुकेगी। बहुत बट सर दिखने से नहीं। सर ये इतना हंसते हैं इसको दांत भी लग जाएंगे। सर मारू गए रुका। मैं भी मारूंगी। मैं चालू हो गया तो फिर रुकता नहीं वो एक बार चालू। मैंने बाल खींच दूंगी। तेरे से बड़े तो बड़े आप बच्चों को मारा है। तो आपको वोट देने का पूरा राइट है, आपको है वोट देने का राइट, क्योंकि आप 18 साल के नहीं, ठीक है। तो इसे सफरेज भी कहते हैं, इसे सफरेज भी बोलते हैं, ठीक है। सफरेज, जब सवाल पूछूंगा ना सफरेज क्या होता है तो बता देना, वरना एक पे एक छाता है।
वोट देने का अधिकार। तरह से पार्ट हाँ एक ठीक है। तो देश का प्रधानमंत्री या आपके एरिया का एमएलए कौन होगा, ठीक है। ये एमएलए भी नहीं पता, एमपी भी नहीं पता होगा। दीपक चौधरी सुना है नाम। और एमपी योगेंद्र चंदौलिया। सर अभी ये कह रही थी कि मैं चप्पल ध्यान नहीं देती, अब कह रही कि मेरे को पता मैं बोलने वाली। सर आपके मोहल्ले गली में आप दीपक चौधरी आए हैं? हमारे इधर आए हैं, कप्तान चौक पे आए थे, लड्डू बांटते थे, सोचते मुझे। हाँ, तो देश का प्रधानमंत्री या कुछ करते भी तो एरिया का एमएलए कौन होगा, ये यही सिस्टम तय करता है, यही वाला जो मैंने तुम्हें बताया, एडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज। सफरेज माने वोट देने का। बच्चों को वोट देने क्यों नहीं देते? बच्चों में बुद्धि विवेक नहीं होता ना, छोटा दिमाग। भाई तुम्हें ही ले लो फॉर एग्जांपल, यू वोट देने जाएगी यही करेगी, कांग्रेस की पार्टी को देखी यही करेगी, पार्टी वाले भी लाइक पागल है। तो ये सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि एक डेमोक्रेसी में असली पावर जनता के हाथ में है, ठीक है। अरे भाई पढ़ाने दोगे या नहीं दोगे? मुझे मैंने कुछ बोला है? मैं हंसमुख हूँ थोड़ा सा। सर इसका मुंह हाथ बांध देते हैं। तो ना एक डेमोक्रेसी में असली पावर किसके हाथ में होती है? इसमें तो बहुत सारे सवाल बनेंगे, पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत सारे सवाल बनेंगे। सफरेज। तो एक डेमोक्रेसी में असली पावर किसके हाथ में होती है? अरे जनता के हाथ में, वोट वही देती है। ये आप पूछोगे क्या ये सफरेज अपने आप पिटेगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326, आर्टिकल नंबर वगैरह याद रखें। आर्टिकल कौन सा? 326 के तहत ये राइट दिया गया है, वोट देने का अधिकार, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत? 326। ना बताते ही 1 पॉइंट, ठीक है। तो जब 18 साल के हो जाते हो ना, तो कल नोट्स लिख के लाना साइंस, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। जब आप 18 साल के हो जाओगे ना, तो आपका वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर कर। अगर हमें टीचर भी नोट्स लिखवाती है चैप्टर हो गए तो आपको भी नोट लिखवा, टीचर भी आती है। चुप रहे, क्या कह रहे हो? टीचर भी नोट लिखवाती है, आप भी नोट लिखवाओगे तो दोनों नोट लिखोगे बस। कौन टीचर? अपनी क्लास की। सही तो है भाई तो इनकी भी तो लिखवाती होगी। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ आप भी नोट लिखना तो जरूरी हो जाएगा। हाँ, दोनों चीज इम्पोर्टेंट हो जाएगी। भाई तो तुम यहाँ बताओ ना, टीचर से ही पढ़ लो। अरे क्लास टीचर, स्कूल की टीचर यार। भाई मैं भी वही कह रहा हूँ। अब आगे सुनो। आप तो स्कूल के टीचर बना के मिलना चाहिए। भाई वो नहीं लिखेंगे ऐसे, मैं अलग अलग नहीं कर सकता ना, सबको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने जिस आसान उससे भेजा है ना, वैसे नहीं, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स है, ठीक है। हाँ, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। लेकिन पेपर में ऐसे मत लिख देना इंग्लिश मीडियम है तुम्हारा, कंप्यूटर हिंदी मीडियम है तुम्हारा। दोनों है, इंग्लिश हिंदी दोनों है। सर कंप्यूटर में हिंदी का से हमें दोनों लिखते होंगे भाई। बहुत अच्छी है। मैं तो उनको तो हिंदी में टाइप करना नहीं आता। तो फिर सबसे पहले तुम अपना क्या करोगे, ये मैं प्रोसेस पूछूंगा, स्टेप 1 में क्या, स्टेप 2 में क्या। तो सबसे पहले वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर कराना 18 साल के होते ही। फिर वोटर आईडी कार्ड बनेगा तुम्हारा। बुला रहा है सर मुझे। वो क्यों खत्म किया? हाँ सर, और सर पैसा किस चीज के लिए खत्म किया इसने? एक कॉपी मर्सिडीज M3 बनाई है, मर्सिडीज M3। तो देखो, सबसे पहले वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर करना हो गया। फिर इलेक्शन वाले दिन आप पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डालोगे, ठीक है, जिस दिन इलेक्शन होगा, ठीक है। अरे चुप अब याद तुम्हें ये रखना होगा, वोट कोई नहीं डाल सकता, ठीक है। नो वन कैन वोट ऑन अनदर बिहाफ, ये नहीं कि तुम इसके बदले जाके उसका वोट डालोगे, है ना। तुम्हें वोट डालना है अलग, तुम्हें अपना डालना है। ये नहीं कि भाई बहन मेरा भी डालियो, मैं नहीं जा रहा। सर जैसे मान लो सर एक कमल होता है और एक झाड़ होता है, ठीक है, होता है ना सर। तो जैसे मान लो मैंने कमल में जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। मैंने कमल में वोट डाला और उस कमल में वोट डाल दिया, तो मैं बस वो झाड़ कमल नहीं, बीजेपी कहते हैं। एक ही वेट होता है, एक ही होगा होता है। ओए अगर सर हम दो मैंने डाल बोल देंगे रखा है ना तो जुर्माना ना, लास्ट वार्निंग है, तुम्हारे सीधे पापा को कॉल जाएगा। ये अनपढ़ और ये सब बाकी बच्चों को बोलता है, ये क्या सिखा के भेजते हो? अनपढ़ नहीं हो।
सर हर बात पे हंसती है, शांति से पढ़ लीजिए। सर मैंने अभी क्वेश्चन हर बात पे पूछा हंस दीजिए। शिक्षा मेरा आप भी तो कुछ कहो इसको कि हंसती क्यों है इतना। बस लाफिंग गैस। मुझे का ये स्टाइल बड़ा अच्छा लगा। ये फैलाएगा किसका? सर ये देखो अभी देखो। सर एक जगह बीजेपी एक जगह कमल है, ठीक है। एक जगह बिहार। तो अगर किसी ने बहुत सीरियस क्राइम किया है ना, तो उसे भी वोट देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने मर्डर कर दिया भाई, क्रिमिनल हो गया ना वो। और क्या सर अगर चोरी कर दी तो उसको वोट देने का अधिकार भाई, है। छोटे मोटे में चल जाता है। छोटे- सर घर में काम चोरी कर लेंगे तो उसमें नहीं दे सकते। क्या? कर दे सकते घर के कौन बताएगा। सर किसी फालतू सवाल में पूछा करो। ये तो जैन- देखो, तुमने देखा होगा कि इलेक्शन वाले दिन आपके मम्मी पापा वगैरह या बड़े भाई बहन सुबह सुबह बड़े जोश में जाते होंगे, है ना, कि भाई साहब जा रहे हैं वोट देने, है ना, और वापस आकर तुम्हें उंगली दिखलाते होंगे, ये रही नीली स्याही लगी हुई है ना, दिखलाते होंगे यहाँ पे एक नीली स्याही लगा के, सर ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या। और सेल्फी वगैरह भी लेते हैं। तो यही क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, सर वोट के लिए मशीन्स होती हैं, हाँ, वोटिंग मशीन होती है। बॉक्स होते हैं। तो हमारे इसका क्या असर पड़ता है भाई, इस सिस्टम की वजह से ना, एक बहुत अमीर बिजनेसमैन हो और एक कोई भी दिहाड़ी मजदूर हो, ठीक है, दोनों की वोट की वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है, इक्वल होती है। इससे आम इंसान को फील होता है कि देश चलाने में उसकी भी हिस्सेदारी है। ठीक है, ये नहीं कि मैं गरीब हूँ तो भाई मेरा तो क्या कहते हैं कुछ अधिकार ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ऐसे क्यों बोलते हो? नहीं मैं गरीब हूँ। सर मैं हार दूँ क्या। मैंने कुछ गलत बोला? आप गलत तरीके से बोलोगे जैसे बिल्कुल कैसे? तुम बोलो इस बात को कैसे बोलो? सर मैं गरीब हूँ ना, ऐसे बोलो ना। क्यों बोलूँ, मेरा तरीका ये, अरे मेरा टीचिंग स्टाइल है ये, मैं इसको विजुअलाइज करके बता रहा हूँ। परेशान हो गई? नहीं तो बैठे बैठे बोलते नीचे खड़े हो गए। सर मुंह बंद कर दो, टेप लगा दो। टेप लगा दो। जैसे बचपन में कहते थे ना पेरेंट्स। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है सर क्या? आ रही है तभी तो मैं सुन रही हूँ। सर मेरे को समझ में आया, मैं हंस के मेरा ध्यान उठा रही। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? दुनिया। ऑल, हाँ सबको सबका। वोट देने का अधिकार। और एडल्ट मतलब बड़े 18 साल की उम्र, 18 प्लस। और फ्रेंचाइज का मतलब वोट देने का हक। ठीक है, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच। अरे पढ़ाई है, मजाक है, जो तुम बनती है मेरे। मैं अरे बाहर फ्रेंचाइज। दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ फ्रेंचाइज। हाँ, मेरे को कुछ नहीं आ रहा है फालतू में। तो सही रहता। क्या चाहिए तुम्हें? शांति से नहीं पढ़ने देंगे, मेरे को दिमाग खा रहे हैं मेरा। ज्यादा दिमाग खाएगी ना, कार में एक बॉल मारूंगा सीधा छाती में, उधर ही नॉकआउट कर दूंगा एक बॉल। देख लो सर क्या बोल रहा है। परेशान कर दिया है, जब से आई हंसती रहेगी। इसके बाद भी नहीं। कर दूँ? क्या कॉल? WWE करा दो सर। मैं नहीं बोलती, मेरे कुछ वाले दोस्त बोलते हैं। हाँ, तो दोनों दोस्त का नाम मिले मुझे हीरो में तो बनो, दोनों बच्चे ही रहोगे। ओए, ये नहीं आती फिर से देखिए। यार देख ले कैसे बात कर रहा है हमसे। बोल, और तू जो आवाज में रहने वाली बात कर रहा है तो कूल है। आगे सुनो। सही क्वेश्चन बोल रहा है। पहले इंडिया में ना वोट देने की उम्र, क्वेश्चन आंसर भी है, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ थोड़े जल्दी से। ठीक है, एक एक चीज़ चैप्टर क्योंकि खत्म? ऐसे कैसे खत्म, 3-4 दिन का चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है ये। और इस स्पीड से करोगे ना, मंडे को कहाँ से, अभी तो कल सैटरडे ही है, कल तो ना हो पाएगा। ऐसे ही अगर तुम नौटंकी फैलाते रहे तो नहीं हो पाएगा ये चैप्टर। सही बात है सर, आप तो बात में अगर तुम अब चुप होके नहीं बैठे, वैसे तो मैं ना वो सर अगर करता इसमें एक हूँ, बार व्यस्त तो आप छोड़। वैसे तो मैं ज़्यादा बच्चों पे रिस्ट्रिक्शन लगाता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं लगा दूंगा रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो देखो पहले इंडिया में वोट देने की मिनिमम एज क्या थी? 21 साल थी, याद रहेगा? हाँ, लेकिन 1988 में 88 में। इसे बदलकर 18 साल कर दिया। 21 साल में। अब 18 साल कर दिया 1988 तक कितनी थी? 21 साल। ठीक है, तो सोचो ये कितना अच्छा मूव था, क्योंकि इससे करोड़ों यंग लोग भी शामिल हो गए वोट देने के लिए, है ना, 18 साल के ऊपर से देश के नेता चुनने का मौका मिल गया। 18 साल के ऊपर से जितने भी साल के लोग हैं वो सब वोट दे सकते हैं। हाँ, बस वो क्रिमिनल ना हो।
ठीक है। फिर वुमेन्स राइट एंड हिस्ट्री, डोंट मिस आउट में दिया हुआ है ये। ये लो। सर हाँ जनता बताओ, इतनी देर में इतना सा हो पाए 4। वही तो मैं सोच रहा हूँ। मेरे को भी देख रहे हो, ये लोग भी तो थे। सर जो सर तुम मुँह पे उंगली रख के बैठा थे। सर जो क्रिमिनल होंगे वो अगर मतलब किसी को पता नहीं होगा इन्हें क्राइम किया है, तो अगर वो दे देंगे तो क्या होगा उनको? हाँ तब वो दे सकते हैं, पता नहीं है ना किसी को। पता होगा अब तुम किसी को मार के बैठ जाओ, किसी को पता ना चले भाई तुमने मार रखा है, तो दुनिया की नज़र में तो तुम अच्छी हो ना। मतलब जैसे पुलिस वगैरह को पता होगा और उनको नहीं पता होगा, तो फिर उसमें पुलिस के नहीं, पुलिस को पता होगा तो उन्हें भी पता होगा, सब रिकॉर्ड मेंटेन होता है। वही से खुद ना बन गया मिले पीएम भी है। तो वुमेन्स राइट एंड हिस्ट्री, आज हमें लगता है कि वोट देना तो बड़ी नॉर्मल बात है, कोई भी दे सकता है, बड़ा आसान है। लेकिन आज़ादी से पहले ना सिर्फ 13% इंडियन को ही वोट देने का अधिकार था, केवल 13% इंडियंस 1947 से पहले, ठीक है। और पता है तुम्हें एक और बात, और हमारे कि- देश में बहुत जल्दी आ गई थी यूनिवर्सिटी वुमेन्स भी अब वोट देंगे, और सब देश में बहुत देर हो जाएगी। हाँ, कि दुनिया के ना बहुत से बड़े बड़े देश, दुनिया के बड़े बड़े देशों में औरतों को वोट देने का हक बहुत लड़ाई के बाद मिला, बहुत उन्होंने आंदोलन करे कि भाई साहब हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, वरना अभी तुम जैसे जो है ना वोट देने का अधिकार नहीं मिलता तुम्हें, ठीक है। स्विट्जरलैंड में है तो हाँ, स्विट्जरलैंड जैसे डेवलप्ड देश में भी वुमेन को ये राइट 1971 में मिला, ठीक है। लेकिन इंडिया ने पहले ही दिन से भाई, जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तैसे ही दे दिया भाई वुमेन भी दे सकती है। अपनी औरतों को वोट देने का अधिकार दिया, ठीक है, इंडिया ने 1950 से ही। अब फिगर 5.3 में क्या है, यूएसए में 1913 में 1913 में वुमेन सफरेज परेड की फ़ोटो भी दी हुई है भाई, देख लो, जहां औरतें अपने हक के लिए मार्च कर रही हैं। मतलब यूएसए में तो भाई, जिस यूएसए को हम इतना डेवलप्ड मानते हैं, वहाँ पे भी बड़ी लेट में अधिकार मिला, अरे बेकार है ट्रेन। ठीक है। अब लिटरेसी डिबेट, लिटरेसी मतलब जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उसे लिटरेट बोलते हैं, ठीक है। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ ना, तब हमारी लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या सिर्फ कितने % थी? 14% मात्र। सोचो 100 में से 14 ही आदमी पढ़ रहा है, 200 में से 28 आदमी पढ़ रहा है, 300 में से 42 आदमी ही पढ़ रहा है ना। 14% है ना ये रेट। सर फिर तो इकोनॉमी तो खत्म ही होगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का, हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का हक मिलना चाहिए, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सबको हक दिया, क्योंकि समझदारी सिर्फ किताबों से नहीं आती, ज़िंदगी के तजुर्बों से भी आती है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिगर 5.4 देखो, फिगर माइंड मैप दिया हुआ है, वाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया हुआ है ना, माइंड मैप। तो इसमें 5 रीज़न दिए गए हैं, वाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज 5 रीज़न दिए हुए हैं। 1 2 3 हाँ। पावर टू डिटरमाइन वंस फ्यूचर, पावर टू डिटरमाइन वंस फ्यूचर, इसका मतलब क्या है? लोगों को खुद तय करने का अधिकार है कि उनका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है एवरीवन इज इक्वल, जाति, धर्म, पैसे के आधार पे कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। डिस्क्रिमिनेशन बोले तो ये जो मैं इंग्लिश के वर्ड बोलता हूँ ना, इसलिए बोलता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये जो हाँ तुम्हारे लिए बोलता हूँ, तुम्हारी इंग्लिश कमज़ोर है इसलिए बोलता हूँ, ध्यान से सुना करो। सर अगर नहीं पता होगा तो नहीं बताता हूँ। इसीलिए तो क्यों टाइम ख़राब कर रही हो अपना। सर मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। ये जो उम्र होती है ना, इस बड़ी कीमती होती है, इसमें पढ़ लो। ठीक है सर। एवरीवन्स वॉइस मैटर, मतलब कि तीसरा रीज़न है, हाँ, सब देश का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। चौथे में क्या है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल टू इलेक्टोरेट, ठीक है। कि मतलब कि इसका यह है कि अगर नेता काम नहीं करेगा तो लोग उसे अगले इलेक्शन में हरा देंगे, बाहर फेंक देंगे, ठीक है। 5वां रीज़न है फॉस्टर्स सिविक एंगेजमेंट, लोग अपने एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने में पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सर एक बात पूछिए, इसका पहले
बहुत ज़रूरी बात है। बोझ है। अगला टॉपिक है ब्रिजिंग बैरियर्स, अनेबलिंग पार्टिसिपेशन, एंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। तो ये क्या है, समझ में आई? इस हेडलाइन का मतलब समझ में आया? इसका समझ आया, ensuring universal education। ब्रिजिंग बैरियर्स, बैरियर्स क्या होते हैं? अड़चने, उन अड़चनों को कम करना, ब्रिज बनाना उसके ऊपर, ठीक है? ये लाइन समझ में आए? और अनेबलिंग पार्टिसिपेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। और ध्यान रखना कि सब में भेदभाव ना करें। अरे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। हाँ, पहले इंटरेस्टिंग। तो ये टॉपिक हमें बताता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इस देश में चुनाव करवाता है वो कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रखना। है इसमें सर नोट में भेज और देना। क्या है? सर जो आप पढ़ा रहे सब नोट में भेज ये देना। लिखा है ECI। हाँ सर, सब पढ़ाऊंगी मैं। हाँ सर, 40% दे देना, 30 ही भेजना बस। तुम चुप बैठो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कैसे पक्का करता है कि देश का हर एलिजिबल वोटर अपना वोट डाल सके, चाहे कितनी भी दूर रहता हो, है ना, या उसे कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं कि भाई साहब वो रह रहा है क्या कहते हैं नीचे, उसको दे दिया वोटिंग बूथ बना के पहाड़ी के ऊपर कि भाई हमने तो चोटी पे बना रखा है, या हमने तो दे दिया उसको बहुत दूर आसपास देना होता है, ठीक है? ताकि सर मेरे स्कूल में भी होता है। हाँ, स्कूल में कैसे होता है? कहानी से मैं तो कभी गई नहीं। स्कूल में ही होता है ज़्यादा। क्या? बहुत सबको इतना भी नहीं पता। मैंने आज तक अपने स्कूल में नहीं तुम समझा दो। अरे स्कूल में आते हैं वो समझाया तो समझा नहीं रहा और कह रही हो मैं इतना ढूंढना पता है सर, इतना तो पता है। वोटिंग स्कूल में ही होती है। हाँ, और सर जब होता है ना तो वैसे अलग से भी बूथ बनाते हैं लेकिन मोस्टली मैंने आज तक नहीं सुना स्कूल में। सर मैं तो देख भाई अब वो सरकारी बिल्डिंग है ना, अलग से क्यों बनाएंगे? डबल खर्चा करेंगे क्या? जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है उसका यूटिलाइज करेंगे, है कि नहीं? सरकारी इधर स्कूल, अपना तो प्राइवेट है। प्राइवेट स्कूलों में भी होता है, बूथ बना लेते हैं, तुम्हारे स्कूल में भी होता होगा। पैसे दे देते हैं इलेक्शन कमीशन स्कूल वालों को कि भाई तुम्हारे स्कूल में हमें वोटिंग करवानी है। नहीं, ये दूसरा बिहार वाले। सर ये सीधा जवाब क्या देता है इनके। अब आगे देखो, मेरा मन नहीं करता हाँ सर, ये कैसे पक्का करता है कि देश का हर एक क्या और क्या है? तुम्हें NCERT दिख नहीं रही है? ये NCERT टेक्स्ट बुक। अब दिख रहा है। नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा। अरे भाई आगे देखोगे तो दिख नहीं जाएगा। अरे सर जब आप ये NCERT। ठीक है सर। अब ये हमें बताता है कि कोई भी कैसे वोट डाल सकता है, कितनी सुविधा से, कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो, सुविधा मिले उसे, ठीक है? इस बार तो ऐसे कर दिया था कि बड़े बूढ़ों को तो घर पे आके वोट डलवा रहे थे कि भाई आप बताओ, आप आ नहीं सकते, बुढ़े हो गए हो, यहीं डाल दो आप, ठीक है? ठीक है, और बाकी विकलांगों वगैरह के लिए भी ऐसे कर दिया। क्या क्या जनसंख्या? क्या सर जनसंख्या भी तो एक ही बीच में। जनसंख्या नहीं बोलते उसे, सर मैं बोलते हैं, मेरे नाम सर मैं अपने खुद को बोलूँगा। सेंसस वो सेंसस। जनसंख्या तो वो होती है कितने लोग हैं। सर यही पूछ रहे थे। सेंसस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर अरे होती है। छोड़ो सर, आगे बढ़ो आगे। या फिर ये फोन है ना इतना बड़ा वाला। सेंसस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंसस वो वाले सेंसस क्या शरीर के सेंसस? अबे CENSUS है, सी। मुझे क्या नहीं सर कोई याद नहीं। सर अपना पूरा दिमाग लगा रहे हैं अभी वोटर। पॉइंट नहीं मिलेगा फिर आपको। पास कर दो सर। सर पास कर दो टर्म को, आपको लेट हो जाएगी। जनगणना, जनगणना मैंने क्या बोला? जनसंख्या सर मेरी अच्छे से जनगणना आया कि नहीं दिमाग पे जोर देने से यार? वरना तो न्यूटन को पास सर आपने पास कर दिया। अब देखो आगे, डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल है, ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, है ना? अगर कोई डिसेबल्ड है ना, या बुढ़ापे की वजह से वोट नहीं दे पा रहा है तो ये सिस्टम का फेलियर है, ये सिस्टम की हार है ना? भाई वो बेचारा देना चाह रहा है, नेता चुनना चाह रहा है, कोई डिसेबल व्यक्ति है ना, मान लो वो नहीं चल सकता, है ना, या नहीं देख सकता, वो बेचारा ये सोचेगा ना कि मैं भी तो अपना चुनूँ, भाई अच्छा आदमी आना चाहिए। सर गांव में भी अभी वो बेचारा असहाय महसूस करेगा ना अपने आप को,
तो इसीलिए उसके पास आते हैं खुद ही। सर ये अभी भी होता है गाँव में? क्या 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 चीज़? ये जो भी आपने बताया, क्या बताया मैंने? अरे गाँव में डिसेबल लोग घर पे देने आते हैं वो, घर पे नहीं, हर जगह ही भाई वोट। ये अभी भी होता है। भाई ये तो उनके ऊपर है, गांव में नहीं, हर जगह ही सुविधा देते हैं, है ना। उनको आते हैं, गाड़ियां चला देते हैं कि भाई आओ ज़्यादा से ज़्यादा। हमने तो आपके लिए गाड़ियां भी चलवा दी, बैठ बैठ के वैन वैन चला देते हैं कि पैदल मत आओ, बैठ के आ जाओगे सर, पर आ जाओ, है ना। तो ये सब कौन इंश्योर करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक सर है इनको पैसा कहाँ से देते हैं सर? भाई। फंड्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो सरकार देता है। हाँ। सरकार का कैसे मिलता है? हम भाई सर टैक्स, एक मशीन छापने वाली, पहले छापने वाली मशीन होती है ना सरकार के पास? नहीं, सरकार के पास नहीं, RBI के पास। हाँ वही। तो हम टैक्स करते हैं। अब आगे सुनो, टॉपिक वाइज पढ़ो। हमें पता होना चाहिए कि सरकार हर इंसान तक पहुंचने के लिए क्या क्या करती है, ठीक है। तो देखो, इंडिया ना बहुत बड़ा देश है, यहाँ यूके से 15 गुना ज़्यादा वोटर्स हैं, 15 गुना, ठीक है। जैसे इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, तो वहाँ पे 15 ही करोड़ लोग हैं। तो इंडिया में 150, बस 2 यूके, 15 यूके भाई। यूके में 15 करोड़ की आबादी है ना, 10 गुना बोल तो रहा हूँ, तो 10 यूके समाएंगे। किसकी? यूके किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, वहाँ का इंग्लैंड। प्रेसिडेंट इंडिया से ही तो है, वहाँ का प्रेसिडेंट इंडिया से ही तो है। सर यूके से तो बाकी हमारे यहाँ पे जो 2024 का इलेक्शन हुआ था ना, उसमें 98 करोड़ वोटर्स थे। सर यूनाइटेड किंगडम का हिंदी में नाम है? यूनाइटेड किंगडम का यूनाइट मतलब एक साथ नहीं, हिंदी में उसका नाम ही यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है सर, चल और ये फ्रांस से 6 गुना बड़ा है। हमारा जो देश है ना, एक फ्रांस, वो 6 गुना ज़्यादा वोटर्स हैं हमारे देश में उससे, ठीक है। इलेक्शन ऑफिसर्स, ओए इसके एक एक चांटा बजा दो, दोनों, बस बस एक एक बोला है ना। अब एक तुम्हारे बजवा दूँ, उनसे एक्स्ट्रा जो बजाया है, मेरे से बजवा दो। बस। ओए मैंने बोला है बजाने को। ओए ओए This is your respect. तो जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं ना, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होते हैं, वो कौन होते हैं? इलेक्शन ऑफिसर्स। वो जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज गाँवों में जाते हैं ताकि 100% वोटिंग हो पाए, है ना। एक एक बंदा वोट दे पाए, है ना। मान लो मैं यहाँ पे बैठा रह गया, मान लो मेरे क्या कहते हैं पैर में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मेरे को आएंगे भाई साहब आप क्यों नहीं आए वोट देने? मैं कहूँगा भाई सबको साहब, बुलाते हैं सर मतलब अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं। अब मैं एकदम जिद पे बैठ जाऊँ, नहीं मैं नहीं जा रहा भाई, बाढ़ में जा, तब वो मेरे को ज़बरदस्ती उठा के भी नहीं ले जा सकते। सर जैसे मैं हरिद्वार घूमने गया था, तो मैं ऋषिकेश भी गया, तो उसमें मैं नीलकंठ वहाँ तक गया था, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मैंने देखा लोग पहाड़ों पे रह रहे हैं, पहाड़ों पे बहुत सारा, बहुत कम लोग पहाड़ों पे रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी चले जाते हैं क्या पहुँचाने की? चलो भाई, भाई हर जगह बूथ बनाए जाते हैं, बूथ कि यहाँ पे वोट पड़ रहे हैं, यहीं पे जाना है, थोड़ी थोड़ी दूर वहाँ पे पर जाना है। बिल्कुल ना इंटरनेट कुछ भी नहीं, फोन देखो क्या भाई इंटरनेट से कोई मतलब नहीं, मशीन होती है उनके पास, EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फोन चलाने के लिए ना इंटरनेट कुछ भी नहीं है वहाँ। कुछ भी ना हो भाई, इंसान है ना, बस इंसान देखते हैं, इंसान है वहाँ पे। कुछ जगह तो ऐसे बूथ बनाते हैं इतिहास बनाने के लिए कि 2 लोगों का गांव है, पूरे गांव में 2 लोग रहते हैं और बहुत ऊंची पहाड़ी पे है, वहाँ पे भी बूथ बना दिया इलेक्शन कमीशन ने, केवल 2 लोगों का वोट दिलवाने के लिए, ठीक है। 2 लोगों का वोट दिलाने के लिए 2 लाख का खर्चा कर दिया, और जो ऑफिसर वगैरह का ट्रांसपोर्ट वगैरह का हुआ वो अलग। 2 लाख का? हाँ, इम्पोर्टेंस दिखलाने के लिए वोटिंग की कि कितनी ज़रूरी है इलेक्शंस इस दुनिया में, मतलब इस देश में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेता है इलेक्शन कमीशन। जैसे कि 2024 में ही क्या किया, 2024 वाले लोकसभा इलेक्शन में ऐप बना दिया एक कि भाई आप घर पे बैठे बैठे फ़ोन से ही वो दे सकते हो वोट। सर कौन सा है? एक ऐप बना दिया था, नाम नहीं पता मेरे को, ठीक है, और नाम इसमें है भी। प्रधानमंत्री मोदी है। भाई किसी पॉलिटिकल बंदे का नाम क्यों देंगे, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन्हीं को ही तो चुन रहे हैं, वो अपना ही ऐप लॉन्च कर देंगे।
नहीं एक है जिसमें मोदी जी के वो हाँ, तो वो उनका अपना ऐप होगा भाई, सरकारी ऐप होगा, सरकार का होगा जो पार्टी है। देखो, टेक्नोलॉजी एंड हेल्प 2024 में पहली बार बुजुर्गों, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया अपनी नॉलेज की वजह से, एल्डरली और पर्सनस विद डिसेबिलिटी PWD, तुम्हारे स्कूल में भी रैंप वगैरह बना रखे होंगे, है ना, जो सरकारी बिल्डिंग बनती है ना, वो PWD वगैरह को देख के उसके नज़रिए से बनाई जाती है। PWD मैंने सुना है। पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, हाँ उसमें रैंप होता है जिससे वो जो नीचे हाँ, इनको घर बैठे होम वोटिंग या पोस्टल वोटिंग का ऑप्शन मिला 2024 में पहली बार, कि आप घर बैठे वोट दे सकते हो, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। अभी इनके मेरा मन है ना, ऐप के जरिए व्हील चेयर मंगवाना, जैसे मान लो ऐप पे कोई डिसेबल है, उसने अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया डिसेबिलिटी का कि आई एम डिसेबल, मुझे चाहिए व्हील चेयर, तो इलेक्शन कमीशन उनके घर पे आएगा व्हील चेयर लेके, उन्हें उठाएगा, डालेगा व्हील चेयर पे और डाल के ले जाएगा। ठीक है, आने जाने का 0 रुपया। हाँ, कोई ब्लाइंड वोटर है, ब्लाइंड वोटर के लिए ब्रेल वाले वोटर ID कार्ड का इंतजाम करना। ठीक है, ब्रेल लिपि पढ़ी है? हाँ मैंने पढ़ी है, डॉट डॉट में वो हाँ, मुंह में उंगली मत डालो। नहीं मैं नहीं डालता। आगे देखो, सोचो अगर आपके घर पे आपके कोई मम्मी पापा हों या दादा दादी हों, बूढ़े हो गए हों, है ना, और उनको वोट देने का ना मिले अधिकार, घुटनों में दर्द हो रहा हो या कुछ हो, बूथ तक नहीं चल के जा सकते, तो क्या करेगा? ECI जो है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, होम वोटिंग फैसिलिटी का उन्हें देगा फैसिलिटी। ठीक है, वहाँ से अधिकारी खुद आपके घर पर आएंगे बैलेट बॉक्स लेकर, और आपके दादा दादी जो भी हैं वो घर बैठे बैलेट वोट बॉक्स देंगे। मतलब वो डिब्बा जिसमें हाँ। नाम डालते हैं। मैनुअली भी ले लेते हैं, तो नाम डालते मतलब बटन से दिला। बटन से भी होता है। जो घर पे आते हैं वहाँ मशीन लेके नहीं आ सकते ना। बाकी जो ज़्यादातर वोट्स होते हैं हाईलाइट भाई घर पे होगा। तो इन सुविधाओं की वजह से ना कोई भी वोटर खुद को कमज़ोर नेग्लेक्टेड फील नहीं करता है। ठीक है, हाईलाइट करना है क्या तुम्हें? इससे नहीं हो जाएगा, ये वालों से, इनसे कर लो, हाईलाइट करना है तो ले लो भाई, यहीं रखा है। तो इन सुविधाओं की वजह से कोई भी वोटर खुद को, भाई अब तो ये ख़त्म ही होने वाला है, कमज़ोर या नेग्लेक्टेड फील नहीं करता। आज की क्लास, हर सिटीज़न को एहसास होता है कि देश को उसके एक वोट की भी कद्र है। जब सवाल पूछूंगा ना तब पता चलेगा। तो बुक में फिगर 5.5 देखो और 5.6 देखो, इसमें बहुत प्यारी प्यारी तस्वीर दी हुई है जहाँ स्कूल के बच्चे व्हील चेयर पर बुजुर्ग की मदद कर रहे हैं, है ना। एक छोटे कद के वोटर प्राउडली अपना वोट डाल कर आ रहे हैं, है ना। और एक बुजुर्ग अपने बिस्तर पर बैठे बैठे होम वोटिंग कर रहे हैं, है ना। ये सब दिखलाया गया है भाई 5.5 5.6। हाँ यही ठीक है। ऐसे देते हैं सर वोट? हाँ, अब मैं आज की क्लास का, रियलिटी में बटन का अब ये बताओ फ्रेंचाइज या सफरेज का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। सर फ्रेंचाइज सर फ्रेंचाइज का मतलब वोट देने का अधिकार, वोट दे सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल या सर। हमारा गवर्नमेंट द्वारा दिया गया वोट देने का अधिकार। ठीक है, अगली चीज़ कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी कितने लोगों को भाई इससे तो तुम्हें और कम दिख रहा है। रिप्रेजेंट करना, कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारा एरिया, सबको कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ के वोटर्स अपना प्रतिनिधि चुनकर सांसद या विधानसभा में भेजते हैं, जिसे हम चुनावी क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। और अगर बादली तो जगह है रहने वाली, बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, ठीक है। और बाकी जब एमपीज़ हम चुनते हैं, जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो हम MP चुनते हैं, बोले तो सांसद चुनते हैं। वो क्या होती है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, ठीक है। तो हम रह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जब लोकसभा का इलेक्शन होगा, और हम रह रहे हैं बादली विधानसभा में जब विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, बोले तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई?
सिस्टम वो अलग अलग। अगर कोई मुस्लिम हो तो वो भी वोट दे सकते और क्या भाई, सब में मुस्लिम नहीं आता है, हर कोई भारत का नागरिक। अलग अलग हिस्सों का एक ग्रुप्स जो साथ मिलकर किसी बड़े काम को पूरा करता है ना, उसे सिस्टम कहते हैं, जैसे इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, तो हमने कर लिया इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चंस ये वाले कर लिए, जो 3 क्वेश्चंस हैं, अडल्ट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कर ली, हिस्ट्री कर ली, डेफिनेशन नहीं, और डेफिनेशन कर ली, एज रूल कर लिया, माइंड मैप में वो जो 5 चीज़ें थी वो कर ली, है ना, और ब्रिजिंग बैरियर्स, एनेबलिंग पार्टिसिपेशन, होम वोटिंग, एक्सेसिबिलिटी, ये सब कर लिया। अभी ये 2-3 दिन का चैप्टर और बचा है। ठीक है, तो हम कम सर 2-3 दिन तक पूरा होगा। तुम्हारा भाई हरकतें हैं नहीं ना, नहीं तो मैं तो करवाया, तुम चुप नहीं बैठे रहते हो। पक्का करा दे। इसमें दिखलाना। सर ऐसा हमारे क्लास में भी रोज बच्चे बोलते हैं कि मैम आज ले जाओ, आज पढ़ा दो, हाँ, बैठेंगे चुप बैठेंगे। मुझे पता है, ये बच्चों की आदत होती है। स्पोर्ट्स की पीरियड में तो हमने यहाँ तक कहाँ सर तक मेरे को देख लो, परेशान कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ से हम कल करेंगे। आज भाई तुमने खाली इतना सा करवाने दिया, इतना सा। अभी हमारी ये तो नहीं होगा सर, जैसे मैं सबको कह रहा हूँ, तुम सबको कह रहा हूँ। अब इतने सारे करने में कितना लगेगा भाई? इतना अच्छे से ऐसे जनरेट करा। सर बस खत्म। हाँ भाई, जिबली है ना ये। ट्यूसडे तक हो ही जाएगा। जिबली, हाँ जिबली आर्ट। इतना सारा, अरे इतना सारा भाई तो ज्ञान भी तो होगा इतना सारा। ये नहीं देख रहे हो कि हमें इतना सीखने को मिलेगा? ये तो बहुत कम है। सर सोचिए पेपर में आएगा तो हमारा क्या